अच्छा, एक चीज़ और जो है आखिर में हम इनसे पूछ लेते हैं। आपने इनके मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उस पर आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। अब दो सवाल जो हैं हम इनकी जो है ज़ात से मुतल्लिक इनसे पूछते हैं कि शहीर हैदर सियालवी जो हैं वो 5 साल के बाद ख़ुद को सियासी तौर पर कहाँ देखते हैं? हालात और वाक़ियात पे अंदाज़ा किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोग ये कहते हैं ना कि वो जो आपको लोग आइडियलाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि नारों की सियासत से हटकर अमली सियासत में शहीद सियालवी जो हैं वो कब मैदान में आ रहे हैं और 5 साल बाद हम उनसे क्या उम्मीद रखें? ये लोगों पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं कि हम इस तरह सड़कों पे बैठ के नारे लगा के धरने दे के बात मनवाएं, हम वो करने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि जनाब अब ये चोर डाकू लुटेरों से तंग आ गए, अब आप मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आएँ, तो फिर सोचा जा सकता है। ये तो लोगों पे है, खुद तो नहीं फैसला किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों के पास ना इतने पैसे हैं ना इतने वसाइल हैं कि हम जाके इलेक्शन लड़ें। लेकिन ये लोगों पे डिपेंड करता है। वो अगर मजबूर हो गए, उनके पास और ऑप्शन ना हुआ, तो फिर उनके लिए आना पड़ेगा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बैकअप का ऑप्शन है मुक़्तदर हलकों के लिए? उनके पास और बड़े ऑप्शन हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े ऑप्शन हैं। उनके पास बड़े बूट पॉलिश मौजूद हैं। अच्छा। और हमें वर्दी का एहतराम करते हैं, लेकिन बूट पॉलिश करने से बड़ी नफरत है। चलें, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल इनसे हम ये पूछ लेते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा मज़े का खेज सवाल भी है, लेकिन ये पूछा जाता है इनकी वीडियोस के नीचे बार बार। ये कमेंट हम सुनते हैं, हम देखते हैं, नीचे लोग कह रहे होते हैं कि शहीद सियालवी साहब उन्हीं चंद सियासतदानों में आइंदा आने वाले दिनों में शुमार होंगे कि जिनको के ISI लॉन्च करती है इस मुल्क में सियासतदानों को जो है एक सिलसिला सियासत चलाने के लिए। तो इसमें कितनी सदाकत है शहीद भाई? यार, ये मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी हुई है, उसकी नंबर प्लेट भी टूट गई है। DG साहब को बोलिए कि यार एक गाड़ी भिजवा दें, एक दो गनमैन भी भिजवा दें और किराए शराए के पैसे भी भिजवा दें। फिर देखते हैं कि हमने लॉन्च। ये बेवकूफ़ लोग हैं यार, हम लोगों के पास किराया नहीं होता। ये अगर कहते हैं कि लॉन्च कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं लोग। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को जो जितने मसाइल पेश होते हैं ना सच बोलने के लिए, और हर बंदा नाराज़ है, अपने भी नाखुश हैं, बेगाने तो हैं ही है ना। लिहाजा ये एक फेक प्रोपेगेंडा है। जहाँ तक ये बात है कि जी तुसी ISI के एजेंट हो या नहीं हो, तो पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम जो है वो पाक फौज की सिपाही और ISI की एजेंट है, सिवाय कुछ गद्दारों के। और ये बात दुरुस्त है। मुझे वो साबिक क्या नाम था, आसिफ गफूर का, एक यही जुमला पसंद है और तो कोई नहीं। अच्छा, चले, इस बात पर भी पॉइंट आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपने कुछ दिनों पहले एक बात कही जो है वो आप कह रहे थे कि 750 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब गोली किसी फ़ौजी के सीने को चीरती है ना, तो 10 मिलीसेकंड में सिर्फ खून ही नहीं उसके सीने से जाता, एक बच्चे का बाप जाता है, एक बेवा जो है उसका सुहाग जाता है। तो आप जो है वो इस हवाले से फिर वो पश्तून कहते हैं, आपसे गिला करते हैं कि ये जो है वो उन्हीं लोगों को इंडोर्स करते हैं कि जो हमारे साथ मजालिम कर रहे हैं। तो इस पर जो है आपका क्या, और ख़ुसूसन बिलखसूस ये जो मामला है कि दहशत गर्दी जो है इसके पीछे वर्दी है, इस नारे से मुतल्लिक आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? यार, बात यह है कि एक फ़ौजी जब आता है ना सियाचिन में या LOC पे गोली खा के घर वापस आता है और ज़ख्मी हालत में होता है, जब वो फिर चलने के काबिल होता है ना, वो अपने CO के पास जाता है और कहता है सर मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, मैं फिर उधर जाता हूँ। CO कहता है बैठ जा यार, मेहरबानी कर, अभी 2-4 साल वेट करो, फिर हार्ड एरियाज़ में दोबारा भेज देंगे, ज़रा खुद को स्टेबल कर लो। वो कहता नहीं सर, आई एम हाईली मोटिवेटेड, आई वांट टू गो देयर। फिर वहाँ जाता है और फिर अगर गोली खा के जब घर आता है ना छुट्टी, और पिंड में नारे लग रहे हो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वो क्या बोलेगा, मैं उल्लू के पट्ठों के पीछे अपने जिस्म पे गोली खा रहा हूँ। नंबर 1, इसीलिए आपको इख्तिलाफ है जनरल मुशर्रफ से, मुझे है ना, नाम लेके बोलता हूँ कि वो उसने बेगैरती की है, कौम की बेटी को बेचा है। तो आप तड़प क्यों नहीं दिखाते उसी तरीके से उनको वापस लाने की इस मुल्क में, और जो अदालत ने फैसला दिया उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? जितना डॉक्टर आफिया के लिए इस वक्त नौजवानों में हमारा किरदार है, शायद ही किसी का हो। मसला ये है, जो मैं वापस उस बात पे आता हूँ, इख्तिलाफ जनरल मुशर्रफ से नाम लो, ठीक है, इख्तिलाफ किसी करनैल से नाम लो, पूरी फौज को रगड़ा ना दो। उसमें वो जवान है जो बेचारा तनख्वाह 20,000 के पीछे कोई भी जाके शहादत नहीं देता। भाई मैं अभी देता हूँ ना जरदारी साहब के पट्टे को कि जनाब जाओ, बिलावल जो भी है वो जाए साहब साहिबा और जाके 20,000 के पीछे शहादत दे, नहीं होगा वो तैयार। ये जो गोलू मोलू इसने मियाँ साहब ने अपने वहाँ बिठाए हुए हैं लंदन में, वो जो है टिटके वो आके देना शहादतें, नहीं देंगे। इन्हें सिर्फ बकवास करनी आती है इनके खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ।
मसला ये है जहाँ पर हम बोलते हैं वो उन मौज़ूआत पे बोलते हैं कि नकीबुल्लाह महसूद के कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाओ। जहाँ आपके दरमियान अगर काली भेड़ें बैठी हुई हैं, गंदी मछलियाँ बैठी हुई हैं, उन उल्लू के पट्ठों को उठा के टांगों तक तुम लोगों के जो फोर्सेस का एक इमेज है वो ख़राब ना हो। जहाँ पर लोग, क्या हाल है KPK का, आपको क्या मसला है, क्या इशू बनता है कि आप KPK में फ़ौज की जगह FC को लॉन्च करें, वहाँ लोकल पठानों को, और 2-4 ख़वातीन को अगर आप वहाँ भर्ती कर ही देते हैं तो आपका क्या जाता है जो ख़वातीन को चेक कर लें, बजाय इसके कि पंजाब से एक मर जाए और जाके बोले हाँ जी बताओ तुम कौन हो, ID कार्ड दिखाओ। तो पठान को तो इज़्ज़त और गैरत उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप उससे जहाँ आप बोलते हैं ओए, वहाँ बोलते हैं जनाब मौत पड़ती है, नहीं पड़ती। इसी तरीके से जहाँ खातून आ रही है वो बेचारी दुपट्टे में, उसे आप ख़वातीन भेज दें FC में, हाँ जी वो चेक कर लेंगी, पठान खुश है, उसे कोई इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये मसला सिरे से ही हल हो जाएगा। रवैये मार देते हैं। अच्छा ठीक। जो रवैये का मसला है ना, ये ओए और एक डिस्टेंस जो था उसको कवर अप करने के लिए मैं समझता हूँ जो उस वक्त का कोर कमांडर बलूचिस्तान था जनरल नासिर खान जंजुआ साहब और जनरल आमिर रियाज, जो रोल उनका था वो रोल पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ऑपोजिशन को भी सीने से लगाता था, अपने खिलाफ बोलने वालों को भी सीने से लगाता था। तो क्या होता था, 400 500 फरारी पहाड़ से उतर के अपने हथियार डाल के पाकिस्तान का परचम उठाते थे। जिस तकरीब में आप भी शरीक, हाँ 2015 की बात है। वो पहला एक मार्च था जिसमें बलोचों और पश्तूनों ने कोयटा में शहर में निकाला 10 साल के बाद पाकिस्तान के परचम का, जिसमें मैंने और बिलाल खान काकड़ ने उसकी क़यादत की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना रवैया दुरुस्त कर लेना, सिर्फ पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे और कोई मसला नहीं है। उनके कोई खतरा, कोई उन्हें देखे, गिला अगर किसी को होता है ना वो अपनों से ही होता है, और अपने बच्चों को समझाया जाता है, घर से निकाला नहीं जाता। रियासत जो होती है माँ होती है, माँ होती है, और रियासत अपने शहरियों को ऑन भी करती है। तो ये फिर उधर रियासत ने क्यों नहीं ऐसा रवैया दिखाया? बेवकूफ़ है ना, इनकी वो ट्रेनिंग नहीं होती। इसी तरीके से जिस तरह CM बलूचिस्तान का ना जाम कमाल, वही तरीक़ाकार। ये एक काम करें, आपने ब्यूरोक्रेसी और ये चीफ मिनिस्टर्स और इन सब को बंदे का पुत्र बनाना ना, कि यार बंदे का पुत्र बन के काम करो। जाम कमाल को बुलाओ कोयटा से, 2 दिन के लिए उसे बोलो भाईजान मेहरबानी करके इनको तीनों सूबों के वज़राए आला को हमने बुला लिए, बुज़दार साहब और ये बाकी सारों को, और आप एक काम करें, आप इन्हें बताएं जिस तरह आपने एक WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपने सारे कमिश्नर्स के नंबर रखे हैं, दूसरे में DCs के नंबर रखें, तीसरे में AC के रखें, चौथे में जनाब आपने DPOs को रखा हुआ है। सारी जो सिविल गवर्नमेंट है और फिर ब्यूरोक्रेसी है उसको किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, और फ़ौरन लैपटॉप 24 घंटे आपके सामने होता है, और सारा जितना डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम बलूचिस्तान में इन 2-2.5 सालों में, 70 सालों में नहीं हुआ। अच्छा। जो रोल उसने प्ले किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जो सरफराज बुगटी ने रोल प्ले किया, इन लोगों को ला के यहाँ प्रेजेंटेशंस दिलवाएं। आप NDU के जिस तरह वर्कशॉप्स कराते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, इस तरह की कराएं, ऑटोमेटिकली निज़ाम बेहतर होगा। और फिर नासिर खान जंजुआ साहब को, जनरल साहब को बुला के बताएं कि जनाब सारे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में इनको बताओ कि सिविलियन के साथ कैसे पेश आना है। अच्छा ठीक। तो ये जनरल के बेटे वाला और कर्नल की बीवी वाला वाक़िया ना हो। वो असूलन क्या करना चाहिए था, वो जनरल का बेटा था या एयर कमोडोर का बेटा था, जब वो कहता था ना कि मैं तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा, तो वो एयर कमोडोर साहब आके उस सिपाही पे चढ़ाई ना करते, सबसे पहले बेटे को मारते, वो मुर्गा बना के 2 लितर उसके पिछवाड़े पे, और उसे बताते कि जनाब तू एयर कमोडोर या जर्नैल का पुत्र है, तो खुद जर्नैल नहीं है। ठीक है। हमें हमारे अब्बा जी ने इसी तरह हमारी औकात में रखा था, तो इसी वजह से आज हम मदरसे के चावल भी खाने को तैयार होते हैं, हम छड़े पे बैठ भी जाते हैं, सख्त गर्मी में बलूचिस्तान के सहराओं में और सख्त सर्दी में फैज़ाबाद की फ़िज़ाओं में भी हम फिर सकते हैं, क्योंकि हमारे वालिद ने हमें बताया कि ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं। मैं अगर कर्नल ब्रिगेडियर हूँ तो तू ना बन जाई, तू अपनी 0 से स्टार्ट ली। तो ये चीज़ें जब सिखाई जाएंगी, रवैये दुरुस्त किए जाएंगे, तो रियासत के आधे से ज़्यादा मसाइल वैसी इंटरनल मैटर सॉल्व हो जाएंगे, और कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी नाजरीन, ये शहीर भाई ने एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया, और मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन जो है, ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले शायद किसी ने इतना बेहतरीन ये रोड मैप जो है इन रवैयों को दुरुस्त करने के हवाले से दिया हो। हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट स्टेट यूथ पार्लियामेंट शहीर हैदर सियालवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन किस्म के जवाब जो इन्होंने दिए। अपने मेज़बान अली अरशद मलिक को दीजिए इजाज़त। आपकी इन हवाले से जो सवालात किए गए, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में उसका अपना इज़हार ज़रूर करना। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहूँगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, लाजमी देखा करें।